वेलकम टू बस्कर। मैं हूं अली सलमान। ख़वातीन और हज़रात, हुकूमतें आती हैं चली जाती हैं, सियासतदान आते हैं चले जाते हैं। सियासतदान भी आखिर इंसान होते हैं। इंसान होते हैं तो क्या हुआ, बंदा नहीं, बंदा बंदे का पुत्र तो बन सकता है। मेरे साथ मौजूद है मेरा ये अजीम पैनल। आज इस अजमत के मीनार में इस एक मंबा गायब है जिसका नाम है मुस्तफा चौधरी, जिसके बारे में बहुत बावसूख जराये से पता चला। बैंकॉक गया था इलाज के लिए नहीं, मास्टर्स की डिग्री लेने, ऑनररी मास्टर्स की डिग्री के लिए गया था। पीएचडी के चक्कर में गिरफ्तार, मतलब पीएचडी के चक्कर में उनको रोक लिया गया है। आइए शहजाद से पूछते हैं, इस पार्टनर इन हैप्पीनेस इन जॉय, कहाँ है मुस्तफा? ये मुस्तफा नहीं है? अबे मैं इतनी देर से, हर इंसान जिसके नाम के आखिर में चौधरी आता हो वो जरूरी नहीं कि मुस्तफा ही होगा। ये तो बारबी है, बल्कि बार बार बीबी है, बल्कि बीबी बार बार है। एक फिट इंसान मेरे साथ बैठा हुआ है, मैंने लगा मुस्तफा ही होगा। आज माइनॉरिटीज यौम स्याह क्यों मना रही हैं? से याद आया गर्मी। तुम्हारी जिंदगी में तो चूंकि भी इस वक्त हम दुआ ही करते रह गए, 169 शो हो गए, लेकिन कोई मर्द हम ना ला सके। तुम्हारी जिंदगी में चूंकि दर्द बहुत है, हम जानना चाहते हैं कि मर्द की जिंदगी सिर्फ सेक्रीफाइस करते हुए क्यों गुजरती है? मुस्तफा आज सेक्रीफाइस कर रहा है, कल वो बड़ा इंसान बनेगा। शहजाद ने कल सेक्रीफाइस किया था, आज वही का वही है। मर्द की जिंदगी सिर्फ अपनी फैमिली के लिए मेहनत मुशक्कत करते हुए क्यों गुजर जाती है? गधे में और मर्द में फर्क क्यों नहीं पाया जाता? सर गधे और मर्द में बहुत फर्क है। मैं मर्द के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। जिम्मेदारियां ज्यादा होती है ना मर्द पे। नहीं तो औरतें जो है पूरी दुनिया में जिम्मेदारी लेती हैं, मर्द की शाना बशाना खड़ी होती है। यहाँ सिर्फ मी टू ही क्यों करती है? यू टू, मी टू, आई टू, अस 2x2 क्यों नहीं करती? कुछ चीजों में कुछ काम औरतें खवातीन नहीं कर सकती। शहजाद मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सर माशाल्लाह से आप बहुत गलत कह रहे हैं। जिसने मुझे ये गलती करने में मजबूर किया था, आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं डॉक्टर। सीटी नहीं बजी ना, अरे खैर सीटी के आने का मजा नहीं। डॉक्टर साहब ये इसको सीरियसली नहीं ले रहे। पाकिस्तानी मर्द जो है ना अपनी सेहत का ख्याल करता है, ना वो किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज। जब उसकी इस फैमिली पे बात आती है, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे बच्चे हो, चाहे फैमिली हो, घर, वो ना भी किसी चीज का ख्याल नहीं करता। आखिर क्यों? ये मतलब ये आप एक जो बात बता रहे हैं ना, ये एक फैक्ट है, अभी रिसर्च आई है। लेकिन इसने मुझे बोला मैं गलत कह रहा हूँ। नहीं वो मजाक में उसने कहा होगा। अच्छा मजाक मखौलिया। वो होता है ना कि थोड़ा सा लाइट कर देते हैं ना बात को, लेकिन बात तो सच है कि हमारे यहाँ जो है, जो पाकिस्तान का जो मर्द है, उसकी जिंदगी जो है वो अपनी फैमिली के लिए सेक्रीफाइस, वही महवर है, वही महवर है। ठीक है। वो अपने कभी टेस्ट कराने नहीं जाता, उसको छोटी मोटी तकलीफ होती है तो वो इलाज के लिए नहीं परेशान होता। हालांकि दीवारों पे हर जगह लिखा होता है टेस्ट कराओ, टेस्ट कराओ, टेस्ट कराओ, टेस्ट करो। हाँ लेकिन डॉक्टर साहब मतलब तुमसे ही आते हो क्योंकि इन दोनों से तजर्बा तुम्हारा ज्यादा, वो तो सिंगल हैं, नेवर रेडी टू मिंगल हैं, कि तुम्हारे जो शोहर नामदार हैं यहाँ पे बाकी लोग अपनी हेल्थ की भी फिक्र नहीं करते। वेस्टर्न सोसाइटी में लाइफ स्पैन बड़ा होता है, हेल्थ ज्यादा होती है, बिकॉज वो हर साल उनके रिलीजियसली साल में 2 दफा टेस्ट हो रहे होते हैं। वो फिजिकली अपनी एक्सटर्नल और इंटरनल एबिलिटीज और डिसेबिलिटीज को हाईलाइट कर रहे होते हैं। तो सवाल ये बनता है कि मोहसिन तलत साहब में कौन सी डिसेबिलिटी है जो आज तक हाईलाइट नहीं हो पाई? अच्छा इस हसी ने जवाब दिया कोई भी नहीं है। मतलब वाकई ऐसा होता है ना? मैं अपने पे रख के डॉक्टर साहब हम बात नहीं, करें। उनको वाकई यू आर राइट के मर्दों को जो है ना काम के टाइम पे वो इतने वाकई गधों की तरह काम कर रहे होते हैं कि उनको किसकी तरह? गधों की तरह। जैसे आखिर गधा जो होता है ना वो बगैर अंधाधुन काम करता है, सोचे समझे काम करता है। जी 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 बिल्कुल। इतनी जिम्मेदारियां होती हैं। एक गधे को मैंने भी देखा था डॉक्टर साहब, अंधाधुन बगैर सोचे काम हो रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि आज खाकों में क्या है? खाकों में आज मीरा है। मीरा है, हम सब की मीरा। डॉक्टर साहब ने मीरा के साथ काम किया हुआ ना? मीरा की कोई एक यूनिक चीज बताइए। मीरा जो है मतलब उसके जहन में जो आ जाए ना, आप उसको जहन से वो निकाल नहीं सकते। मेरा ख्याल खाके भी चलते हैं। मुखालिफ कहते हैं मीरा फिल्म इंडस्ट्री की सुपरस्टार नहीं रही। ऐसा नहीं है, मीरा सुपरस्टार ही है, फिल्म इंडस्ट्री नहीं रही। वाह 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 वाह। मीरा को लगता है सब उससे जलते हैं, हालांकि उससे तो चूल्हे नहीं जलते। लेकिन गूगल जलता है। लिखो मीरा की क्रिएटिविटी दिखाओ तो मीरा जी की शायरी दिखाने लगता है।
लिखो मीरा फीमेल की क्रिएटिविटी दिखाओ तो मीरा भाई का पेज खोल देता है। गूगल इतना जलता है, जब तक मीरा मीम्स ना लिखो उसका पेज नहीं खोलता। मीम्स में मीरा का कोई मुकाबला नहीं। निदा यासर जितनी मर्जी कोशिश कर ले, मीरा होना इतना आसान नहीं। मीरा की बेशुमार लोगों ने पैरोडी की, मगर उसकी सबसे अच्छी पैरोडी खुद मीरा ने की। टाकी सीन में तो सब डायलॉग भूल सकते हैं, मीरा वाहिद एक्ट्रेस है जो साइलेंट सीन में भी अपने डायलॉग भूल जाती है। ये आपको किसी जहाज उड़ाने वाले ने बताया होगा। इतनी ऊंची बात नहीं है। मीरा के बारे में जितने भी लतीफे मशहूर हैं, उनमें से बेशतर लतीफे नहीं हैं। जैसे किसी ने पूछा फेसबुक यूज करती हो, तो बोली नहीं, मैं फेस वॉश यूज करती हूँ। पूछा कितनी बहनें हैं, बोली 3 और तीनों लड़कियां हैं। सुना है वो इम्तियाज स्टोर जाकर कहने लगी थी, मुझे भी एक सितारा इम्तियाज दें। भारतीय अदाकार ऋषि कपूर के इंतकाल के बाद मीरा जी ने कहा, ऋषि कपूर की ख्वाहिश थी वो मेरे साथ काम करें, काश वो ख्वाहिश अपनी जिंदगी में करते। लोग कब्रिस्तान जाकर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या अहलुल कबूर। सुना है मीरा जी वहां जाके कहती हैं वालेकुम सलाम, लेटे रहे, मैं ज्यादा देर नहीं ठहरूंगी। कहने लगी लोग अफवाहें फैलाकर मेरा स्टार ड्रम खराब करना चाहते हैं। कई महीने लोग स्टार ड्रम की डिक्शनरी में ढूंढते रहे, बाद में पता चला वो स्टारडम था। मीरा बातें करती करती खो जाती है, यही नहीं खुद खोई हुई मीरा को ढूंढने चल पड़ती है और बंदा देखता रह जाता। मीरा चाहती है डायरेक्टर 25-25 साल की बूढ़ी हीरोइंस को कास्ट करने की बजाय 45 साल की जवान हीरोइंस को फिल्मों और ड्रामों में कास्ट करें। आजकल मीरा को किसी ड्रामे में मेन रोल नहीं मिल रहा, आजकल तो मीरा को अपने घर में भी मेन रोल नहीं मिल रहा। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने मीरा की जिंदगी का एक 360 सम किया है, लगता है काफी याराना लगता है। तो ये खाका तो किताब थी। मैंने जो है अब शुरू किया है कि खाके जो है वो पूरी शख्सियत जो है ना, क्योंकि पहले हम एक ही झलक थोड़ी सी बना के तो उसको पेश कर देते थे। खैर छोड़े यार, मेहमान को एक से होता है भाई, हम सीरियस होते जा रहे हैं। हमारे आज की मेहमान गेस करो जल्दी से। एक्टर है, एक्टर है, मेल है, फीमेल है, पहले तो ये बता इसके दो। बारे में अभी हमें बताया नहीं गया, इसलिए गेस करते रहो। ओके। हाँ, मॉडल है, आप गेस कहाँ? मॉडल है। वो उर्दू में क्या कहते हैं? मॉडल। डॉक्टर मॉडल उर्दू में क्या कहते हैं? मॉडल टाउन। डॉक्टर साहब आज मॉडल आज जरा बड़ा होगा तो मॉडल टाउन। मॉडल टाउन, ठीक है। कौन सा टेस्ट कराने की उम्र में? हाँ, टेस्ट की उम्र है, अभी टेस्ट की नहीं। एक्टर है, रिएक्टर है, पहले बता चुका हूं ना यार। एक्टर है। नॉट टू न्यू क्लियर रिएक्टर नहीं है, एक्टर है। हाँ, उनकी फैमिली में से भी कोई इस फील्ड में है? मानते नहीं है लेकिन है। वो नहीं मानते या हम नहीं मानते? मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, जुल्म के ये ज़ाब्ते। ओके। छोड़िए साहब, एक शख्सियत को पहचानने को बोला तो आप पहचानना। पर डॉक्टर साहब हिंट दीजिए, करान लगा किस शेर की आमद है कि रन कांप रही है? माशाल्लाह। रन आपको पता ना पंजाबी में? जी जी जी। एक 500 शेर भी आ जान कभी नहीं कबे। बब्बर शेर है। लेकिन खैर, थर्ड जनरेशन ऑफ स्टारडम बड़ा मुश्किल होता है। वो हम हमेशा बात करते हैं कि दरख्त के नीचे डॉक्टर साहब कभी भी छांव वाले दरख्त के नीचे कभी पौधा नहीं उग सकता। यहाँ छांव वाला दरख्त, उसके नीचे एक ऐसा जबरदस्त टहनी वाला दरख्त और उसके नीचे एक प्यारा खूबसूरत सा एक रंग बिरंगे फूलों वाला दरख्त निकल आया। इनकी जर्नी बड़ी जबरदस्त है, सारी बातें नहीं बताएंगे। दरख्त नहीं है तो पूरा गुलिस्तान है। गुलिस्तान, हमारे यहाँ भी गुलिस्तान जो है उसकी लंबी के बड़े मसाइल हैं, लेकिन इस गुलिस्तान में से एक फूल को बुलाते हैं आप सबकी तालियों में। अ ग्रेट लेजेंडरी ग्रैंडफादर, अ ग्रेट फादर हमारे शो में भी आ चुके हैं, वसीम अब्बास साहब। लेकिन उनके साहबजादे जो है, मैंने कल बड़े इनका काम देखा है और मैं यकीन करें मुझे इनके अंदर अपना आप नजर आता है, लेकिन मैं बता नहीं सकता। वो बहुत शरीफ है। आप सदर जाए। आपकी तालियों में ये क्यों हंस रही है मुझे नहीं पता। प्लीज वेलकम अली अब्बास।
किस बात पे हंसा निकाला, लेकिन किसने किसने हंसा निकाला? ये जिसने आज ये जो पता नहीं क्या लगा के बैठी हुई बात, ये आपको पता है एक बड़ी मजे की बात, ये मेरी सबसे पहली हीरोइन है। तो आपने अगर मैं तुम्हारे घर आके ताजियत करना चाहता हूं, मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है कि डॉक्टर साहब तुम्हारे और उसके बीच में बैठे हैं। इस सेट ने क्या क्या चीजें देखी है मैं तुम्हें बता अभी तुम्हें पता चलेगा। अच्छा नहीं, उनको मैसेजेस आ चुके हैं। नहीं, अली का नंबर नहीं है मेरे पास। अल्लाह का शुक्र है। ये बताओ जी। आपके मोबाइल तो हर एक जी शऊर मर्द के पास और एक काम करने वाले, आपके मोबाइल पे कोई माइकल प्लम्बर है? माइकल प्लम्बर? हाँ, या बशीर कार रिपेयर शॉप? क्यों, क्या करना है उनके साथ? ये अभी ये इसी के नाम से ना लोगों ने इसके नंबर सेव किए हैं। अच्छा, पता नहीं, हमें खैर वजह नहीं समझ आई। लेकिन ये बताओ बंटी, अगर आप हो तो बबली कहाँ है? सर बबलियां जो है वो बस अब हमने थोड़ा सा रास्ता उनके साथ बंद करवाया थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। भाभी को पता है ये रास्ता थोड़ी देर? हाँ, उन्होंने ही करवाया है। उन्होंने कहा बस बहुत हो गया, उन बड़ी हो गई, रुक जा। डॉक्टर साहब बात बताएं, दिस इज द थर्ड जनरेशन ऑफ लेजेंड्स। आपने इनके दादा के साथ भी काम किया? जो है बड़े इत्तेफाक की बात है, क्योंकि मैं कोई ज्यादा शो तो मैंने नहीं किया है, लेकिन इनायत हुसैन भट्टी साहब का भी जो है इंटरव्यू करने का मुझे मौका मिला, वसीम अब्बास साहब का भी। अब ये जो है अली का थर्ड जनरेशन है, और इनायत साहब जो है, मैं उस वक्त दिलदार परवेज भट्टी साहब का शो था पंजनद, तो उनकी डेथ के बाद तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको कंटिन्यू करें, तो मैं वो कंटिन्यू कर रहा था। तो उनमें हमने उस दिन हमारे जो गेस्ट थे वो थे रीमा और इनायत हुसैन भट्टी साहब। अब ये हुआ कि उन्होंने जो मैनेजमेंट थी, रीमा उस वक्त जरा और थी उसका, तो मैनेजमेंट जो है वो सारी, भट्टी साहब भी आ गए और वो आगे सारी उसी के इर्द गिर्द जो है वो घूम रही है। रीमा क्या? और वो मुझे बार बार कहा जा रहा है कि पहले रीमा को बुलाना है तो भट्टी साहब को फिर बाद में बुलाएंगे। तो और ये लाइव शो होता था या रिकॉर्डिंग हो रही थी वहाँ, पीटीवी की रिकॉर्डिंग भी लाइव की तरह ही होती है, रिकॉर्डिंग हो रही है। और उस दरमियान में मुझे एक जो है टॉक बैक पे आवाज आई, उसने कहा कि भट्टी साहब जा चले गए थे नाराज होके। अब मैं जो है वो बुला रहा हूँ, रीमा को बुलाया है, गुफ्तगू शुरू की, अब वो जवाब देने लगी है, तो मैं वहां से भागा। पीटीवी के जो कॉरिडोर से गुजरते हुए वो पीटीवी के जो मेन गेट था वहां तक पहुंच गए, और मैं पीछे जो है वो भागता हुआ जा रहा हूं, और जाके मैंने ऐसे हाथ रखा उनके कंधे पे, उन्होंने मुझे टर्न करके देखा, तो फिर ऐसे गौर से देखा कि भी शो छोड़ के आ गया, उन्हें कुछ नहीं कहा, वापस आ गया। ये तो डॉक्टर साहब ने ट्रिब्यूट दिया है। एंड डॉक्टर साहब, ये आज आपको जो अल्लाह ताला ने मकाम दिया इसलिए दिया कि आपने अपने बड़ों को वो रिस्पेक्ट दिया, रिगार्ड दिया, इज्जत दी, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट टर्म कुछ नहीं। सर ये जो बड़े लोग हैं इनको हम रिस्पेक्ट दें ना दें, ये वो उसके मोहताज नहीं है, हम उसके मोहताज हैं। जब हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं तो हमें एक एनर्जी मिलती है। तरह से जितने मुताज हो बेचारा खामोश बैठा मैंने बुला दीजिए, उन्हें थोड़ी देर बाद ना एंड कर लेना, मेरे अब्बा जी ने दादे को बुला लो। हमारी ब्रेक छोटी सी, कहीं में जाइएगा, विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खबरदीनों, रात 99 पे जब कोई प्लेयर रन आउट होता है उसके दुख को सिर्फ वो समझ सकता है जिसने गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। तो आपका इनके साथ सिर्फ एक ही सीरियल था ना? हाँ, इनका डेब्यू था। अच्छा ये बताएं कि फिर वो मोमेंट कब आया जब अब्बा जी ने कहा यार आई एम प्राउड ऑफ यू? वो कैट वॉक पे आया था या वो उधर ही आया था? अदरवाइज अब्बा जी को इज वेरी critical of my acting, but that era is critical of everybody's. हाँ बिल्कुल, उन्होंने उनको काम आता है ना अली। अच्छा मुझे ये लगता है कि मेरे अब्बा जी मुझे लेके क्रिटिकल, तो वो बाकी यंग बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। He's not, अगर उनके अंदर से कुछ छेड़ के देखे ना तारे, फिर वो बोलते भी नहीं। अच्छा मुझे लगता है कि देखिए ये भी बड़ी लंबी डिबेट है। मुझे लगता है with changing times trends also change, और एक्टिंग जैसे कहते हैं ना कि इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, आर्ट की कोई लिमिट नहीं है, तो इसी तरह मुझे लगता है कि ये क्लीशे बात है जैसे हम शुरू में सुनते थे या तो एक्टर होता है या नहीं होता। ऐसे नहीं होता। दिस इज नॉनसेंस। नहीं, मैं
हमारे डायरेक्टर ने हमें बेवकूफ बनाए रखा है इतने अरसे से। अच्छा अब कहता है या तुसी हो या तुसी नहीं हो। नहीं, ये अपना अपना स्कूल ऑफ थॉट है और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एज एन एक्टर जिस तरह अगर मैं एक कैरेक्टर परफॉर्म करता हूँ वही कैरेक्टर 10 और एक्टर्स 10 मुख्तलिफ तरीके से करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि कोई सही या गलत। अब्बा जी ने कदू कैसी है लव योर वर्क। 2-3 सीरियल्स में कहा है। एक तो तुम कौन पिया मेरा जो पहला ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस थी उस पर उन्होंने मुझसे कहा था कि वेल डन, गुड, अच्छा किया तुमने, सेटल किया है और ऐसे ही रखना इसको। 2-4 कमियां उन्होंने बताई। फिर एक मैंने सीरियल किया था खाली हाथ, उस पर उन्होंने कहा था। फिर लेटली घिसी पिटी मोहब्बत में ही वाज रियली हैप्पी जिस तरह वो कैरेक्टर शेप अप हुआ था और जो भी उसके लेकिन इतना यू लुक लाइक सच एन इंटेंस एक्टर, वी डोंट सी यू टेकिंग अ लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम रोल्स। आप उस सेकंड लीड पे ज्यादा या नेगेटिव पे बहुत ज्यादा फोकस करते हो। अच्छा, ये प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे टाइप कास्टिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। क्योंकि मसलन अगर आपका एक नेगेटिव क्लिक कर गया है बस ये तो लेफ्ट राइट सेंटर नेगेटिव आएगा कि बंदा ही गंदा है, इससे काम यही कर पाओ। और अदरवाइज मुझे ये लगता है अली भाई कि ये जो अब मेन स्ट्रीम वाली बात है ना ये खत्म होती जा रही है। ऐसे ही है, ये स्पेशली ओटीटी के आने के बाद। और इंडिया ने, हॉलीवुड ने इस क्लीशे को खत्म कर दिया क्योंकि अब आप कहे कि नवाजुद्दीन मेन स्ट्रीम एक्टर है तो वो नहीं है, लेकिन वो जो फिल्म्स करता है उससे वो मेन स्ट्रीम बन गया है। सो दैट हैपेंड फॉर्चुनेटली विद मी एज वेल कि अब कोई मुझे कहता है यार 7 बजे का ड्रामा क्यों करते हो? अगर 7 बजे वाला ड्रामा हिट है तो क्या प्रॉब्लम है? 9 बजे वाला ड्रामा क्यों करते हो? बिल्कुल ठीक है। और ये क्लास सिस्टम है ना, ये टेबल पे बनी हुई है। ड्रामा बड़ा या छोटा सेट पे बनता है। एग्रीड। ये आपका टेबल पे नहीं बनता। वरना आंगन जो है वो दुनिया का, पाकिस्तान का एटलीस्ट सबसे बड़ा हिट होता बिकॉज उसमें उस वक्त के तमाम सुपरस्टार्स। ठीक है, आप जो जिसका भी नाम लेना चाहें। डॉक्टर साहब ये अब आप जरा इस पे एनालिसिस करेंगे पे बारे में जो इन्होंने बात की कि उसमें जो लेकिन आपने साइकियाट्रिक एनालिसिस करना है इनका इसके बाद। कौन एक्टर होता है या नहीं होता, असल में है कि पहले एक्टिंग जो थी वो आर्ट था, अब एक्टिंग जो है वो एक जॉब है। रियली? ये एक प्रोफेशन बन गया हुआ है। ओके। इतना जो सॉफ्टवेयर बन रहा है उसमें जो है वो एक्टिंग एबिलिटी बंदे में ना भी हो, उससे मिलता जुलता जो है उसको कास्ट कर लेते हैं। तो अब हमारे शो की वजह से और खास तौर पे मेरी वजह से कह रहे हैं ना छोड़ दो, आप उस पे आ जाए वापस। जरा मुंडे जी एनालिसिस करके दसो, हीरो या विलन? ये हीरो है। हाँ, फिर शहजाद भी हीरो है, लेकिन शहजाद को आप इन्होंने कहा हॉलीवुड और बॉलीवुड, वो हमेशा रशियन और स्वीडिश ड्रामे की बात करता है, क्यों? उसमें जो है ना वो उसके जो ड्रेसेस के पैसे बचते हैं ना। अच्छा ठीक है। कौन सी रशियन फिल्म्स देखता है शहजाद? सर वो 30% डिस्काउंट पे जो आ रहा है वो मेरे घर आ रहा है। मूनलाइट, आप लाहौर से मूनलाइट बस तो आप समझ गए। अब तो मूनलाइट बंद हो गया होगा, अब तो मूनलाइट फोन पे भी आ गया है सारे का सारा। इनकी इतनी लाइट नहीं है फोन पे, इनको मून में मूनलाइट नजर आता है डॉक्टर साहब। ऐसे भी ये रैपिड फायर राउंड है और इसमें कुछ सवाल हैं। अच्छा, ये इनका नाम हमने आपको बताया नहीं, ज़हरा हैं। जी ज़हरा। और ये प्रॉप नहीं है जी, ये सवाल पूछेंगी। अच्छा, इनके पास भी इस तरह का क्वेश्चनियर है। अच्छा, वो आप सोच रही हैं कि फायर कब करेंगी, तो आपने तैयार रहना है, वो किसी भी वक्त कराए। आई एम रेडी। जी डॉक्टर साहब। आपको यकीन है कि सच्चा प्यार एग्जिस्ट करता है दुनिया में, या माहौलियाती आलूदगी ने इस स्पीशी को भी मादूम कर दिया? हाँ जी, ये सेकंड कंप्यूटर जी भाभी जी को फोन लगाएं। सोशल मीडिया पर किसी से नाराज हो तो क्या उनको ब्लॉक करते हैं, इग्नोर मारते हैं, या फिर भगो के मारते हैं? नहीं, भगो के नहीं मारता, मैं ब्लॉक कर देता हूँ। मुझे नहीं लगता कि अपनी पर्सनल लॉन्ड्री को पब्लिक। वाह 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 वाह, वेरी वेल, वेरी पीपल एक्चुअली लाइक इट। वो हमारा चौथा भाई नहीं है हमारा यार, मैं उन्हें मिस कर रहा हूँ यार। वो ही गॉड ब्लेस हिम, अल्लाह उनको सेहत दे। वो थाईलैंड गए थे तो बस ठीक है, आगे चलें डॉक्टर। थाईलैंड गए थे मास्टर करने, मिस्ट्रेस करके आ गए। नहीं, अभी इसके बारे में तारीख और मुस्तफा दोनों खामोश है। जाते हैं, साल की दिहाड़ी लगा कर आते हैं वहाँ पे। बाल लंबे हैं ना, उनका काम चल जाता है। अच्छा, मतलब a lot of hotels have screaming boys, it's a boy, it's a boy। कहते हैं दिल मत तोड़ो, दिल तो एक ही होता है, हड्डियां तोड़ो ये तो 206 होती हैं। आपने दिल ज्यादा तोड़े या हड्डियां? मैंने एक जमाने में डॉक्टर साहब दोनों साइमल्टेनियसली कैरी किया, लड़ाका होता था। अभी भी हूँ, अभी मैं कंट्रोल कर लेता हूँ अपने आप को। मैं एक जमाने में लाहौर के कोई 10-12 थानों में बंद हुआ माशाल्लाह, आराम इजीली। तो वो भी टूटे हैं, तुड़वाई नहीं है, मतलब मारे भी बहुत खाई हैं। और दिल तो वो तोड़ना जो है वो शायद रिवायत। दुल्हा पट्टी बोले पंजाबी फिल्म कभी करने के बारे में? सर पंजाबी फिल्म मैं आपको बताता हूँ एक बात।
खलील साहब मेरे से बहुत नाराज हैं और वो आज तक नाराज हैं, और ये बात कुछ आज से शायद 12-14 साल पुरानी है, 12 साल पुरानी तो होगी। खलील साहब ने मेरे वालिद से कहा कि मैं अली को एक पंजाबी फिल्म में बना रहा हूँ, खुद प्रोड्यूस कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं उसमें अली को कास्ट करना चाहता हूँ। मैं उस वक्त LLB कर रहा था, तो और मुझ में इतनी अकल समझ भी नहीं थी, जाहिर है, इस चीज को लेकर। तो मैंने कहा यार पंजाबी फिल्म नहीं यार। तो मेरे अब्बा ने कहा भाई खलील साहब हैं, बहुत बड़ा नाम है, तो तुम्हें चाहिए कि तुम एक दफा मिल लो उनसे जाके। मैं मिला, उन्होंने मुझे बताया उसमें मोमर राना है और रीमा है और आप है और एक एक्ट्रेस होती थी रीजा, वो। तो मैं खैर मना करके आ गया। उफ, फिर खलील साहब ने मुझे धोया जगह जगह, और सही धोया, क्योंकि आपको पता है खलील साहब का एक। फिर वो फिल्म बनी बाद में? आई डोंट थिंक सो। मुझे सैयद नूर साहब ने बुलाया चूड़ियां के लिए, बुलाया, फिल्म हिट होगी, उसके बाद उन्होंने मेरा जो चूड़ा बनाया जो आगे चलने हैं। कोई आदमी आपको कहे मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ, तो के खुश होते हैं या परेशान होते हैं? नहीं, मैं खुश नहीं होता, इतना अच्छी तरह मुझे किसी को नहीं जानना चाहिए। अगर भाभी का फोन और क्या घर आओ जरा जरूरी बात करनी है, तो फिर क्या होता है? नहीं, मैंने एक चीज ना शुरू में ही सीख ली थी कि बेगम को ना अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो, और दूसरी बात ये कि उसकी किसी बात पे ना नहीं करो, हाँ करो फौरन। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ जन्नत मिल गई, ਤੁਸੀਂ मर गए। बस आपने जिस दिन ना कर दी ना, तो फिर वो ना लंबी चलेगी, तो इसलिए हाँ ही करो कि ओके बेबी आप जो कह रही हो वही होगा। फिर करनी ऐसी अपनी होती है, करने में। कामयाब शोहर वो होता है जो करे अपनी मर्जी, लेकिन यूं करे कि बीवी को लगे कि उसकी मर्जी कर रहा है। डॉक्टर साहब ये टिप्स हमें भी दे दिया करें ना, कोई मेहमान आता फिर ही दस। अब आपको टिप्स की जरूरत नहीं है। सानू तुसी कहते हो कि नहीं टिप 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 तुसी कहते हो पै जाओ, नहीं ऐसे नहीं होता। लॉज को ज्यादा ओबे करते हैं या इन लॉज को? ऑफ कोर्स मैं इन लॉज को लॉज यहाँ कौन ओबे करता है डॉक्टर साहब? आपसे अच्छा कौन जानता होगा? लॉज को कोई भी ओबे नहीं करता। अभी दुबई में उन्होंने क्या किया, सिग्नल क्रॉस करे ना रेड लाइट पे 50,000 दिरहम, खुदा की कसम वो सिग्नल से 1 मिनट पहले ही रोक देता है गाड़ी। क्या है? 50,000 दिरहम है। 50,000 दिरहम बॉस, लाइट से लाइट। अच्छा वो छोड़े, जे वॉकिंग के ऊपर 500 दिरहम है, थूक फेंकने पे 200 दिरहम है। वो पाकिस्तानी कितना मरे जाके। जब तू कहता है ना इन लॉज को ज्यादा ओबे करता हूँ, तो दिल चाहता है उसको कहें गुड टू सी यू। जिन लोगों को 22 करोड़ लोग नहीं रोक सकते, उनकी भी तस्वीरें देखी है मैंने दुबई के सिग्नल पे रोके हुए। काला डाला आज साड़ी फरमाइश। सर काला नहीं, अब सफेद भी आता है। नहीं, सफेद डाला आएगा, काले डाले वाले जमाने चले गए। आज काला डाला पा साड़ी फरमाइश। आप अचानक सुबह उठे और आप लड़की बन चुके हो, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? वाओ, ऐसे नहीं लगे मेरे। पैसों के बगैर काम हो गया यार ये। इसके बाद इन्होंने कलम तोड़ दिया डॉक्टर साहब। हमारी ब्रेक छोटी सी, कहीं में जाइएगा। विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, वेलकम टू बस्कर। जिस तरह हमारे अजीम मेहमान ने बताया कि अमिताभ बच्चन और जितेंद्र के घर पे भी अगर ये हो सकता है तो कहीं भी हो सकता है। क्या हो सकता है इसके बारे में अभी तक हमें नहीं बताया गया, लेकिन जैसे ही पता चलेगा हम आपको। बट व्हाट ही मेंट टू से वाज, इफ यू डोंट हैव अ टैलेंट, स्काई इज द लिमिट। ये हमने तुम्हें पता है किसके लिए कहा है? उसको क्यों देख रहे हो यार? हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है तब्दीली आई रे। तब्दीली आई रे, उसमें हम कोई भी एक नोन पर्सन लेते हैं और फिर हम उसको एज और जॉनरा डिफरेंट उसमें ले जाते हैं और उसका जेंडर भी चेंज करेंगे। एंड देन वी विल वांट यू टू कमेंट ऑन दैट। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। ठीक है जी, ये इनकी आज की तस्वीर है। ठीक है, ओके। हाउ लॉन्ग डिड यू नो हिम? 10 years। 10 years। क्या 10 साल पहले वो ऐसे थे? नहीं नहीं, वैसा ही था जैसा पहली पिक्चर में। 10 साल बाद क्या वो ऐसे हो सकते हैं? बहुत फिट आदमी है वो आज, मेरा नहीं ख्याल ऐसा नहीं होगा। ऐसा 10,000 साल बाद ऐसा नहीं होगा। बट दैट्स अ फिट गाय। बट उसकी जो झुर्रियां बुनियां मुझे नहीं लगता वो आज को। अब तो आ गए ऐसे मीन्स भी कि झुर्रियां ना पड़े। तुमने बताया नहीं शहजाद? बिल्कुल वैसे लग रहे हैं जो बाइक पे बच्चों को लिफ्ट देते हैं। हाँ, कहाँ पे?
जहाँ मिल जाए। लिफ्ट देते हैं, क्या करते हैं फिर? अच्छे गुड समैरिटन्स घर छोड़ दें किसी को। अच्छे लोग हैं इस दुनिया में अच्छे लोगों की कमी थोड़ी है। हाँ। नहीं, तुम्हारे दिमाग में अगर कोई वाकया आ रहा है जो शेयर करना चाहते मेरे दिमाग में एक वाकया आ रहा है वैसे। बताएं। अंकल तो थोड़े से नीचे के थे प्रीटी मच इसी तरह के। मैं ना कहीं जा रहा था, तो मुझे रास्ते में कुछ लेने के लिए रुकना पड़ा, तो मैंने गाड़ी अपनी पार्क की। गाड़ी के पीछे मेरी गलती थी, बट इट ओनली टुक मी अराउंड अ मिनट कि मैं गया, मैंने पैसे दिए, चीज पकड़ी और मैं आ गया। तो एक इसी तरह के अंकल खड़े थे और उनकी गाड़ी के पीछे मेरी गाड़ी पार्क थी। तो वो कहते हैं कि व्हाट द, क्या कौन है ये, फलाना फलाना। मैं आया, मैं कहा सर सॉरी सर, रियली सॉरी सर, मुझे सर 1 मिनट लगा, तो मैं आई एम रियली सर, मैं जा रहा हूँ। तो मैं जैसे ही अपनी गाड़ी के पास गया तो उन्होंने कहा कि हे यंग मैन कम बैक हियर। मैं कहा बड़ा डिसेंट अंकल है, गुड। अब उन्होंने मुझसे हाथ मिला लिया और उन्होंने मुझसे कहा कहाँ जा रहे हो? तो मैं कहा अंकल मैं, अब मेरी थोड़ी सी आदत है, मैं स्पॉन्टेनियसली फजूल बात कर देता हूँ। मैं कहा अंकल डेट पे जा रहा हूँ। डेट पे जा रहे हो जी? अब उनका ना पूरा चेंज होना शुरू हो गया एटमॉस्फेयर, ऐसे लगना शुरू हो गया लाइट्स, हम मार्केट के सेंटर में खड़े हुए हैं और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। तो वो मजे की बात ये है कि मैं वहां से जब निकला, अच्छा उस वक्त ना बड़ा एंग्री यंग मैन इमेज था मेरा, और एक इमेज आपने अपने ज़हन में भी बनाया होता है ना कि यार मुझे बड़ा गुस्सा आता है। तो मैं उस वक्त घबरा के निकल गया वहां से, और द मोमेंट कुछ 1-1.5 मिनट गुजरा तो मुझे गुस्सा आना शुरू हो कि मेरे साथ क्या हुआ है। आई मीन एक्चुअली अगर मैं देखूं तो उस बाबे ने मुझे भरी मार्केट में हरास किया है और मैं उसको कुछ नहीं कह सका। तो ये जो बात खवातीन करती है ना, जिन पे लोग अक्सर यकीन नहीं करते और करते हैं। उनको मजाक उड़ाते हैं, यार उस वक्त क्यों नहीं बोला, ये बात मुझे हिट की कि यार ये औरतें सही कहती हैं कि अगर मार्केट में चलते हुए इनको कोई हरास करता है, कोई ग्रोप करता है, कुछ गलत हरकत करता है, तो उस वक्त रिएक्शन नहीं आता। इट इज सो अनएक्सपेक्टेड कि आप जितने भी 30 मार खान हो, यू नीड अ कपल ऑफ मिनट्स टू डाइजेस्ट कि क्या हुआ आपके साथ, एंड देन इट्स टू लेट। आप तब मैं वापस जाके अंकल को ढूंढता और लोग मुझसे पूछते कि क्या हुआ है, तो मैं क्या बताता हूँ। मैं आपसे सवाल नहीं कर रही, नहीं जोक था ये, नहीं सीरियस। सवाल ये है कि जब भी कोई एक्टर या एक्ट्रेस के बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं और आते हैं, और माशाल्लाह योर फादर इज अ ग्रेट एक्टर, तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, चैलेंज भी होता है, क्योंकि फिर उनके बच्चे की जो परफॉर्मेंस है एक्टिंग, उनको कंपेयर किया जाता है। तो आपके साथ ऐसा हुआ कि आपके फादर से कंपैरिजन किया गया? सबसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने, सबसे पहले तो तालियां आप बोली, वेरी गुड। मेरे साथ ऐसा 900 लफ्ज यही इस्तेमाल होगा। मैं भी डर गया। मेरे साथ जो है ना ऐसा वो जहरा नहीं हुआ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल weren't aware कि मैं एक फैमिली बैकग्राउंड मेरा क्या है, और बाय द टाइम पता चला तो तब तक आई हैड एस्टैब्लिश्ड माई सेल्फ एज एन एक्टर। तो वो जाहिर है मेरे अब्बा का एक्टिंग में मेरे साथ मुकाबला नहीं हो सकता। ही इज वन ऑफ द लेजेंड्स एंड ही इज अ ग्रेट एक्टर। लेकिन ये है कि जिन्होंने कंपैरिजन करना होता है वो स्टूपिड बातों पे करते हैं, तो उसमें मैं ध्यान नहीं देता। बिल्कुल सही, वेल डन। बिल्कुल भी। और मैं वो सोच रहा था, आपको मैं क्वेश्चन आप नहीं करेंगी, मैं आप बाद में कर लीजिएगा क्वेश्चन, मैं आपको आंसर पहले दे। तो आप नेपोटिज्म का कुछ कह रही थी? जी 0300। अच्छा, वो सुन लिया था आपने? मैं बड़ा तेज वो नेपोटिज्म का ये सीन है, मुझे लगता है नेपोटिज्म फॉर द सेक ऑफ गॉसिप एंड डिस्कशन इज ग्रेट। हम बैठ के घंटों बात कर सकते हैं, बट जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना कि टैलेंट जो है इवेंचुअली उसी ने आपको आगे लेके जाना है। अमिताभ बच्चन से बड़ा, जितेंद्र से बड़ा कोई बड़े सगीर में उस वक्त एक्टर नहीं था, उनके बच्चे नहीं चले। पर क्या आपको ये पता है कि हमारे मरहूम कवि साहब, द बिगेस्ट लेजेंड ऑफ पाकिस्तान, नहीं चले, मेहरान नहीं चले, उनका बेटा भी एक्टर था, अदनान। आपको नहीं पता ना? इसका मतलब नेपोटिज्म से ऐसा कुछ नहीं हो सकता। नेपोटिज्म से ये हो सकता है कि एक आधा चांस मिल जाए, 2 चांसेस मिल जाए, बट हाँ ऑडियंस ने आपको आगे लेके चला। बस क्या कह रहे थे? 0300 वो कह रहे थे कि आप 0321 कोई सवाल मैं बाद में बता दिए। बताऊंगा। 0321। अब बीच में हम आपको खवातीनों के साथ हिंट कराते रहेंगे, जब तक आखिरी सवाल पूछे। अच्छा, मेरा ना नंबर भी बड़ा पोइटिक है, मैं आपको बताऊंगा ना तो आपको लगेगा। 0900786। वाह वाह वाह, ये बातें सुनकर जहरा खो रही है, ये बातें सुनकर जहरा खो रही है। जल्दी कॉल करो, बीवी सो रही है। और तुम्हें मैं दे रहा हूँ मौका, ब्रेक हो रही है, कहीं में जाएगा। विल बी राइट बैक, स्टे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वेलकम टू मोबाइल कोर्ट सेगमेंट। हमारे साथ इस वक्त कटहरे में मौजूद हैं मुल्जिम अली अब्बास। और अली, हम आपसे कहेंगे कि ओथ लीजिए कि आप जो कहेंगे बेशक सच कहें ना कहें, बस दिल से कहेंगे। आज मैं ओथ लेता हूँ, मैं जो कहूंगा बेशक सच कहूँ ना कहूँ, दिल से कहूँ। आज हमारे पास वकील सफाई नहीं, इसलिए वकील सुथराई, जो कि दिन में बच्चों को स्कूल में पढ़ाते थे, लेकिन फिर इनकी जिंदगी पे फिल्म बनी है। ओके। हाँ, ये बड़े मशहूर टीचर रहे हैं। मुझसे पहले जो वकील थे वो पाकिस्तान में कानून की बात करते थे, ये हम होने नहीं दे सकते, हमने उनको उठा लिया। अदालत इन जुमलों को डिलीट करती है और इस्तगासा को कार्रवाई का आगाज करने का कहती है। आप पर इल्जाम है जिस काम से आपको मना किया जाए वो काम आप ज्यादा अच्छा करते हैं। जी हाँ, मुझे मजा आता है उसमें, और ज्यादा मजा आता है। देखिए, दिल से कह रहा हूँ और ये सच है, जितना रोका जाएगा मुझे उतनी किक मिलेगी। आप पर इल्जाम है कि आपको पता होता है कि दूसरा आपको बेवकूफ बना रहा है और आप उसे कहते हैं लगे रहो मुन्ना भाई। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कभी जब ये जबरदस्ती से ही कनेक्टेड ये जवाब है कि अगर कोई बेवकूफ बना रहा हो और वो कहे कि मुझे ज्यादा फील हो रहा है, तो मैं उसको करने देता हूँ कि कोई बात नहीं, सुख। आपको मुझे सिर्फ 5 लाख रुपए देने इस काम के, बहुत सस्ते में कर रहा हूँ। ठीक है। आपके खानदान वैसे एक मिनट, सॉरी, मेरा ये काम फ्री में हो जाता, मैं आपको पैसे देके क्यों करूँ? सर मेरा भी तो घर चलाना है ना, सिर्फ अपना सोचते हैं आप। तो वैसे औरों का किस्त पे कर लेंगे औरों का कुछ, लेकिन फ्री वाला काम नहीं जाने दे सकते। वो खुद भी वकील हैं, वकील सुथराई। अच्छा। फीस पे, हाँ। आपके खानदान की एक रिवायत है कि हर वालिद अपने बेटे को शो बिजनेस में आने से मना करता है, मगर हर बेटा आता मीडिया में ही है ताकि अपने बेटे को मना कर सके। क्यों? नहीं, मैं ये रिवायत तोड़ूंगा। मैं अपने बेटे को और अपनी बेटी को भी मैं कभी भी रोकूंगा नहीं, अनलेस और अनटिल वो कोई लाइन क्रॉस ना करें। लाइंस ड्रॉ कर देंगे उनके लिए कि भाई ये कर लेना, ये ना करना। तो जैसे मैं कंट्रोवर्सी से बचता हूँ सोशल मीडिया पे, तो उनको भी यही कहूंगा कि अपने मेरिट से आगे आओ, इस तरह की कंट्रोवर्सी से आगे। आप पर इल्जाम है कि आपके अंदर एक छोटा मोटा सूफी भी है। हाँ जी, है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और वो अक्सर रात को 12 बजे के बाद ज्यादा एक्टिवेट होता है। आप पर इल्जाम है कि आप जैक ऑफ ऑल बनने की बजाय मास्टर ऑफ वन बनना चाहते हैं, इसलिए आप एक ही तरह के किरदार करना ज्यादा पसंद करते हैं। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। जो ऐसी बात कर रहा है उसने मेरे कैरेक्टर्स देखे ही नहीं है। उसको चाहिए कि वो रिसर्च करे। मैंने बड़े मुख्तलिफ कैरेक्टर्स किए हैं और रोल प्लेइंग मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं वो करता हूँ। जी जी, कोई भी कैरेक्टर कर सकते हैं, ये बिल्कुल लूज रहते हैं, लूज कैरेक्टर है। हाँ, इतना लूज होना चाहिए कि ज्यादातर लोग समा सके आपके कैरेक्टर के साथ। मल्टीपल लोग भी आ सकते हैं। आप लोगों का रहता है अगर बिखर गया हो तो मैं आगे चलूं। बिखर के आप पर इल्जाम है जब भी किसी हीरोइन को हीरो से अलग करने के लिए शादी के लिए कोई नमूना चाहिए होता है तो आपको बुला लिया जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने हमेशा जिंदगी में ऐसे ही काम किए हैं। तो वो फिर जब लोगों को 2-4 किस्से पता चल जाते हैं तो वो कहते हैं यार नेचुरल करेगा ये, इसको क्या नंबर है थोड़े को? भाई आप 2-3 शादियां मैंने भी तोड़वानी है, अगर आप शाम को फ्री हैं। यार शादियां नहीं तोड़वाता मैं, मंगनियां तोड़वाता हूँ। शादियां तोड़वाना मुझे थोड़ा सा क्रॉसिंग द लाइन वाला। आप पर इल्जाम है कि आप खुद अपने पसंदीदा हीरो और एक्टर नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं, मैं अपना काम नहीं देखता। मैं अपना काम टेलीविजन पे देख ही नहीं सकता, मुझे बहुत बुरा लगता है अपना, और मैं सोचता हूँ लोगों को कैसे अच्छा लगता है। इस वक्त सारी ऑडियंस बोल रही है ब्रो सेम। आप पर इल्जाम है कि आपको शो बिजनेस में नीली आंखों वाले लड़के पसंद नहीं, जबकि नीली आंखों वाली लड़कियां बहुत पसंद हैं। अच्छा, नहीं, मुझे तो गंदुमी रंग वाली लड़कियां पसंद है और नीली पीली आंखों वाला ना लड़का पसंद है। लड़के की होनी नहीं चाहिए नीली आंखें, वो लड़का फिर मुझे लगता नहीं है, मतलब लगता है नहीं। क्यों ब्रो? नहीं, किसी की हो क्या नोट्स ले क्या करे? नहीं, तो है बेचारे की यार। नहीं, लेकिन मुझे जो लड़कियां नीले हरे लेंसेज लगा लेती है ना, वो मेरे लिए बड़ा। आपको जवाब मिला मुस्तफा नीली आंखों वाला आज क्यों नहीं आया? मुस्तफा भाई नीली आंखों वाले? अच्छा, आप आए वो कह रहे हैं मुझे कोई नीली आंखें नहीं पसंद, मुझे सिर्फ गीली आंखें पसंद है। गीली आंखें? जी, आंखें। आज की अदालत की कार्रवाई के बाद अदालत इस नतीजे पे पहुंची है, सर नतीजा ना इनको निकाल के मुझे डाल दिया सफाई जो है उसको तो जरूर अंदर होना चाहिए। और जहां तक अली अब्बास की बात है, तो उसने अभी कोई इतना बड़ा कोई जुर्म नहीं किया कि वो कोई क्वालिफाई करे कि हम उसको अंदर बंद करने का आजाद बख्शें। तो इसलिए हम जो है उम्मीद रखते हैं कि जब दोबारा आएंगे तो कुछ ऐसा करके आएंगे कि हम इनको कैद रख सकें। इसलिए हम मजबूरन इनको बाइज्जत बरी करते हैं। डॉक्टर साहब तक वीडियो नहीं पहुंची। वो देखने के बाद अदालत बर्खास्त